उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। फूलपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में गहमागहमी तेज है। समाजवादी पार्टी ने मुजतबा सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल तो बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया है। फूलपुर उपचुनाव सभी के लिए कांटे का प्रश्न बन गया है। सभी अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं, लेकिन यह सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। इसके तहत प्रवीण पटेल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर इस सीट को जीता था। इसके बाद अब हुए चुनाव में सांसदी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को दे दिया, जिस वजह से यह सीट रिक्त हो गई। इस रिक्त हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी 2027 में होने वाले चुनाव को इस चुनाव का पूरी तरह से काउंटडाउन मान रहे हैं। काउंटडाउन मानकर लोग अपनी अपनी जुगत भिड़ाकर प्रत्याशियों की घोषणा करवाए हैं। सभी पार्टियों के बड़े लीडर्स चाहते हैं कि फूलपुर उनकी झोली में जाए, जिससे 2027 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाए। यही वजह है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। फूलपुर चुनाव लगातार सभी के नाक का प्रश्न होता आ रहा है। अब सांसदीय सीट से यह सीट रिक्त हो गई है, तो उपचुनाव में भी सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं और सभी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन तीनों प्रत्याशियों के उतर जाने से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय साबित हो रहा है। देखिए, पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुआ। इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख नहीं रही। क्या है मुद्दे यहाँ पर और किस तरह का? देखिए, मेन मुद्दा विकास का था और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। वो 70 सालों में नहीं हुए। तो आम जनता को दिख रहा है, आम जनता उस सुविधा का उपयोग कर रही है। विपक्ष ध्रुवी नुकसान कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सब सारे कार्यकर्ता पार्टी के सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी। उनका निर्देश जो होता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अक्षर सह पालन करता है। कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोधियों की बौखलाहट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मुद्दा क्या बनाया जाए, तो इस तरह से मीडिया को अटेंशन दे रहे हैं, जबकि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, विपक्ष की साजिश है ये। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और जितना भी लोग आज परेशान हो रहे हैं, जब जिस गांव जाते हैं सैकड़ों लड़के बेकार पड़े हैं, घूम रहे हैं। और महंगाई इतनी है कि 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 340 रुपये का लहसुन बिक रहा है। हर गरीब परिवार इस वक्त इतने परेशान हैं कि आपसे कहने के बाद नहीं। और सारे गरीब परेशान मन बना चुके हैं कि 10-10 साल से केंद्र में यूपी में दोनों जगह सरकार बना है, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसलिए इस बार जनता पूरी तौर से पीडीए जो बनाया गया है पूरी तौर से आप समझ लीजिए कि उसमें समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका है। लोकसभा